ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में हरतालिका तीज पूजा में क्या क्या सामग्री लगने वाली है, सुहाग में क्या सामग्री चढ़ने वाली है, किन चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इस बार 2025 में हरतालिका तीज का जो व्रत है वो 26 अगस्त को यानी कि दिन मंगलवार को रखा जाएगा। सभी संपूर्ण सामग्री जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए एक बार नोट कर लेते हैं क्या क्या है सामग्री। सबसे पहली चीज़ जो हमको चाहिए होती है वो है लकड़ी की एक चौकी चाहिए होगी या लकड़ी का पीढ़ा आप ले लीजिए। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। और उस पर बिछाने के लिए आप लाल या पीला कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, हरा कपड़ा भी चलेगा, पर लाल और पीला ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही फुलेरा का विशेष महत्व होता है, तो आप फुलेरा जो है मार्केट में मिलता है, वैसे भी ले सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल फूलों का बना सकते हैं। 5 लड़ियाँ फूलों की लगा सकते हैं, फुलेरा बना सकते हैं। नहीं तो फिर आप असली फूलों की भी 5 लड़ियाँ लगा सकते हैं। फुलेरा बनाने के लिए कुछ भी नहीं हो पाता है तो आप केले के पत्ते 2 इस प्रकार से ले लीजिए और उसको ही हम मंडप के रूप में तैयार कर लेते हैं, यानी कि पीछे उसी को हम लगा लेंगे, चौकी के अपने पीछे केले के पत्ते। तो चाहे तो आप फुलेरा इस प्रकार से लगा लीजिए और चाहे कुछ ना मिल पाए तो आप केले के पत्ते अपने पास रखिए, उससे हम आसानी से फुलेरा का काम वो कर देता है। इसके बाद हमको मिट्टी की मूर्तियाँ चाहिए होती हैं। इस तरह से आप पहले ही मिट्टी की मूर्ति शंकर भगवान की, गौरी माता की और गणेश भगवान की बना के रख लीजिए। इसकी वीडियो जो है वो चैनल पर मिल जाएगा आपको कि कैसे बनानी है। अगर कोई विशेष आकार नहीं दे पा रहे हैं तो आप पिंडी के रूप में भी मिट्टी की मूर्तियाँ बना सकते हैं। नहीं तो आप इसकी जगह मंदिर में जाकर के भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मिट्टी की मूर्तियों की पूजा का विशेष महत्व है, तो कोशिश करें चाहे पिंडी रूप में ही कोई आकार नहीं दे पा रहे हैं तो वैसे ही बना लें। इसके बाद आपको शिव परिवार की एक फ़ोटो चाहिए होगी जिसमें भगवान शंकर, गौरी माता ज़रूर हों, ऐसी कोई फ़ोटो रख लीजिए। साथ ही हरतालिका तीज व्रत कथा जिसमें लिखी हुई हो ऐसी कोई आपको पुस्तक चाहिए होगी, उसके बिना क्योंकि व्रत कथा हमें ज़रूर सुनना चाहिए। साथ में आप फूल माला तैयार कर लीजिएगा, माला ले लीजिएगा। फूल आप जो है लाल फूल माता के लिए रख लीजिएगा किसी भी प्रकार के, साथ ही पीले और सफ़ेद फूल रख लीजिएगा गणेश भगवान और शंकर भगवान के लिए। लाल फूल माता को प्रिय हैं इसलिए हम गुलाब, गुड़हल आप भी रख लें। साथ ही आपको बेलपत्र चाहिए होगा, धतूरा चाहिए होगा, शमी पत्र और दूर्वा गणेश भगवान के लिए चाहिए होगी। आम के पल्लव कलश स्थापना के लिए चाहिए होंगे और कनेर के फूल वगैरह मिल जाएँ, जो मतलब भगवान शंकर की प्रिय चीज़ें जो भी होती हैं वो सब अगर आपको मिल जाती हैं तो वो सब चीज़ें आपको रख लेनी है। इसके बाद कलश स्थापना के लिए तांबे का या पीतल का जो है लोटा ले लीजिएगा। उस पर रखने के लिए कोई अनाज, चाहे गेहूँ, जौ है, चावल है, कोई भी अनाज रख लीजिएगा। आम के पल्लव नहीं मिल पाए तो आप अशोका के पल्लव रख सकते हैं। 2 चुनरी चाहिए होगी, एक हम फोटो पर चढ़ाएंगे चुनरी और एक गौरी माता को, हम जो हमने मिट्टी की गौरी माता बनाई हुई हैं उनको हम अर्पित करते हैं एक चुनरी। साथ ही 1 लोटा जल चाहिए होगा। इसके अतिरिक्त आपको पंचामृत स्नान कराने के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इतनी चीज़ें रख लीजिएगा। अलग भी आप रख सकते हैं और चाहे तो एक ही में सब चीज़ें मिला करके भी आप एक साथ ही अभिषेक करा सकते हैं स्नान, या फिर आप मंदिर जाके भी स्नान करवा सकते हैं विधिवत दिन में कभी भी। फिर आपको मौसमी फल जो भी मिल जाता है, जैसे आजकल सेब है, खीरा है, अमरूद है, नाशपाती है और केला है, मिल जाए वो आप फल ले लें। घर के बने हुए जो है आप आटे से बना हुआ कोई भी चीज़ एक ज़रूर बना लें अपने घर पर, चाहे गुलगुले बना लें, चाहे क्या कहते हैं मीठी पूड़ी आप बना सकते हैं। ठुकवा बनता है कहीं कहीं पर, तो जो आपके यहाँ बनता हो, अगर कोई नियम है तो वो बनाए, नहीं तो कोई मीठा अपने हिसाब से बना ले। कहीं कहीं गुजिया वगैरह भी बनती है, तो आपके यहाँ जो बनता हो, पर कोई चीज़ मतलब घर में बना के हमको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इसके बाद मार्केट से बनी हुई मिठाई भी आप जो है चढ़ा सकती हैं गणेश भगवान को, माता को। और मुख शुद्धि के लिए आप जो है इलायची और लौंग ज़रूर अपने पास भोग में चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद हमें रुद्राक्ष, अगर आपके पास है तो रुद्राक्ष की माला शंकर भगवान के लिए रख लें। साथ ही साथ आपको पीला चंदन चाहिए होगा, रोली चाहिए और सिंदूर चाहिए गौरी माता को चढ़ाने के लिए। आरती के लिए कपूर रख लीजिएगा, 2 दीपक रखिएगा, एक आप दीप कलश तैयार करेंगे और दूसरा आप आरती करने के लिए रखेंगे। कपूर और धूप बत्ती भी रखिएगा। साथ ही साथ आपको जो है अक्षत चाहिए जो कि अखंड हो, काले तिल ले लीजिएगा। आरती के लिए घंटी चाहिए और हमको जनेऊ चाहिए होंगे, 2 गणेश भगवान के लिए और 1 शंकर भगवान के लिए। साथ ही साथ मौली यानी कि जो कलावा होता है वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए हमें कलावा भी ज़रूर चाहिए होगा। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख लीजिएगा।
इतना मुख्य चीज़ें। आप चाहे तो नारियल यानी श्री कलश भी चढ़ा सकते हैं इस पूजा में। तो दीप कलश अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप नारियल का श्री कलश स्थापित कर सकते हैं। ये तो हो गई पूजा की सामग्री। अब आ जाते हैं सुहाग सामग्री पर, बायने के सामान पर। तो अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप एक साड़ी भी गौरी माता को चढ़ा के ज़रूर दान करें, या फिर आप अपने लिए भी साड़ी चढ़ा सकती हैं। मतलब किसी के लिए भी आपको अगर सामर्थ्य है तो साड़ी भी चढ़ाएं, नहीं तो आपको कम से कम 16 श्रृंगार के सामान आपको चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद जो है नहीं हो पाता है तो आप कम से कम 5 श्रृंगार ज़रूर चढ़ा दें, जैसे कि चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, महावर है, सिंदूर है, ये सारा। और बिछुए अगर आपकी सामर्थ्य हो तो ज़रूर चढ़ाएं। बिछुए बहुत अच्छी सुहाग की निशानी मानी जाती है मुख्य। तो 2 जोड़ी मैंने यहाँ लिए हैं, एक अपने लिए और एक दान में देने के लिए। तो आपको जैसा भी हो वो अपने हिसाब से ये सब सामग्री तो आप कर सकते हैं, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम 5 चीज़ ज़रूर चढ़ा दें सुहाग सामग्री, जो आप किसी सुहागन महिला को अपने घर में, जैसे कि आपकी सास को दे सकती हैं, ननद को, देवरानी जेठानी को दे सकती हैं, या तो फिर आप मंदिर में पंडितानी को भी दे सकती हैं। ये जो आप बायना का सामान चढ़ाएंगी सुहाग सामग्री, इसके साथ ही अपने लिए कुछ ज़रूर ले लीजिएगा। इस तरह से मैंने अपने लिए एक चूड़ा खरीदा हुआ है, उसको माता को आप ज़रूर चढ़ाइएगा। उसके बाद उनके प्रसाद के रूप में आप उसको पहन सकती हैं। कुछ महंगा ना खरीद सकें, जैसे अपने लिए साड़ी वगैरह नहीं ले पा रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक पत्ता, ज़्यादा नहीं तो एक पत्ता बिंदी का अपने लिए ज़रूर चढ़ा लें। बहुत महंगा नहीं आता है, कोई भी कोरी चीज़ अपने लिए एक माता को ज़रूर चढ़ा दें, फिर प्रसाद रूप में उसे आप खुद पहनिएगा। तो ये हमारी सुहाग सामग्री होती है पूरी, जो हमको चढ़ानी है। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में संपूर्ण पूजा सामग्री आपको दिखाई है, छोटी से छोटी जो मुख्य पूजा सामग्री होती है बस वही आपको बताया, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताया है। जितने की ज़रूरत है उतना ही बताया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।